हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में मैं आप सबों के साथ 38 साइज़ की ब्लाउज़ पर बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबा लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को लिया है और ये अस्तर का कपड़ा है। इसमें तो अस्तर का कपड़ा हमने सेम कलर का लिया है, यह कॉटन का अस्तर है। तो देखिए, जब भी आपको बैक नेक डिज़ाइन बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि मेन फैब्रिक जो होती है उसके साथ हमें अस्तर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ही लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को 2 फोल्ड में हमें ले लेना है और यहाँ से देखिए बंद साइड वाली भाग हमें अपनी ओर रखना है। और सबसे पहले हमें कपड़े के नीचे वाले हिस्से से इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एक लाइन के साथ हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से देखिए हमें अब कपड़े की लेंथ को लेना है। तो रेडी लेंथ हमें यहाँ पे 15 इंच रखना है। तो देखिए, रेडी लेंथ हमने 15 इंच को रखना है, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें हमें 1 इंच हमेशा प्लस करके लेना होता है। तो यहाँ पे हमें 16 इंच पे एक मार्क कर लिया है। तो अब देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर को लेना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर यहाँ से देखिए 11.5 इंच है, 11.5 पे हमें शोल्डर है, तो उसका हमें हाफ करना है। तो इस तरह से आप टेप इंच के मदद से भी हाफ इंच कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से हमें 2 फोल्ड करते हुए इसके मेज़र को निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ से 6.25 इंच हमारा आ रहा है, तो इस जगह पे हमें 6.25 इंच पे ही मार्क कर लेना है। तो देखिए, ये शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ से हमें देखिए आर्मोल्स हमें 6 इंच पे रखना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें आर्मोल 6 इंच पे लेना है। तो यहाँ से हमें इसे सीधा कर लेना है। तो अब हमें देखिए यहाँ से हाफ इंच बाहर की ओर से एक निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्मोल का आपको शेप देना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें हमेशा आर्मोल्स की गोलाई इसी प्रकार से लगाना है। इससे काफ़ी अच्छा से आर्मोल्स फिट आएगी और कोई भी झोल नहीं आएगा। तो चलिए, यहाँ से हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट यहाँ पे देखिए 38 साइज़ है, तो 38 का हमें 4th पार्ट लेना है 9.5, और इसमें हमें सिलाई मार्जिन 2 इंच मैंने लिया है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन को रख सकते हैं। तो नीचे से हमें देखिए यहाँ से कमर 34 साइज़ की है, तो इसका भी हमें 4th पार्ट ही लेना है। तो 4th पार्ट 8.5 आ रहा है, तो इसमें भी हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन को साथ में लेना है और 1 इंच हमें इसमें टक्स पॉइंट को लेते हुए निशान को लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको चेस्ट और कमर की साइज़ पे निशान लगाते हुए हमें इसे लाइन से मिला लेंगे। तो इस तरह से पॉइंट को हमें मिला लिया। अब यहाँ से देखिए हमें आर्मोल्स की गोलाई को लगाना है। तो आर्मोल्स की गोलाई को हमें इस तरीके से देखिए गोल शेप देते हुए लगा लेंगे। तो अब हमें यहाँ से देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं हम उसे लाइन पे होते हुए कट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, मैं बैक नेक डिज़ाइन को यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे। हम इस जगह पे पहले इससे मेन फैब्रिक के साथ इसको कट करके निकाल लेंगे कपड़े को। तो इस तरीके से आपको मेन फैब्रिक के साथ अस्तर की कटिंग को पूरा कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमने पेपर पेस्टिंग को लिया है। तो पेपर पेस्टिंग की लेंथ हमें 16 इंच ही रखनी है,
क्योंकि ये डीप नेक डिज़ाइन है तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। तो यहाँ से देखिए हमें 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे। तो ये गले की चौड़ाई रहेगी और गले की लेंथ हमें देखिए यहाँ से 10 इंच रखना है और नीचे से गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है। तो 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें इसे बिल्कुल सीधा लाइन खींचते हुए बॉक्स की तरह बना लेंगे और यहाँ से हमें देखिए बिल्कुल गोल शेप देते हुए इस नेक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए एक्स्ट्रा बाहर की ओर से 1.5 इंच पे एक निशान को लगाना है और इस जगह से देखिए मैंने जिस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। तो यहाँ से आप देखिए इस डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा कर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देखिए पेपर पेस्टिंग पे हमने इस तरीके से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमें देखिए इस पे कटिंग को बिल्कुल देखिए आराम से इसकी कटिंग को करना है, शेप देते हुए इसकी कटिंग को पूरा करेंगे। तो यहाँ से हमें बिल्कुल बाहर वाले ही जो डिज़ाइन को मैंने तैयार किया है उसकी ही कटिंग करनी है, अंदर वाले गले की कटिंग को हमें नहीं करना है। तो आप इस डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के जगह बुकरम का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक जो है उसके साथ में अटैच करते हुए सिलाई लगाना है। सबसे पहले कमर पट्टी की ओर से हमें सिलाई लगाते हुए पूरी राउंडिंग में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। इसके चारों ओर सिलाई लगाने के बाद इसकी हमें पिन को खोल लेना है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करते हुए बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग पे जो गले को तैयार किया था उसके दूसरे तरफ भी हमें गोलाई शेप में गले को तैयार कर लेना है। तो नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्रीम कलर की फैब्रिक को लिया हुआ है। तो इसमें एक शाइनिंग होती है, तो इसे हमें दुकान में शाइनिंग फैब्रिक बोल के भी लेते हैं। तो यह काफ़ी पतली होती है इसीलिए मैंने इसे दो लेयर में लिया है। आप चाहे तो आप एक ही लेयर में रखें जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं। तो इसे अच्छे से हमें देखिए बराबर कर लेना है। तो हाथों से हमें इसे सेट करते हुए इसे बराबर कर लेंगे और साथ में ही हमें पिन की मदद से इसे अटैच ज़रूर कर लेना है। पेपर पेस्टिंग ऐसे तो आप प्रेस की मदद से इसे चिपका भी सकते हैं, लेकिन आप सबसे इजी मेथड है आप पिन अप की मदद से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। और सबसे पहले आप क्या करें ना, बीच से बिल्कुल इसमें एक रफली सिलाई को लगा लें, तो जिससे कि हमारा ये फैब्रिक और ये पेपर पेस्टिंग बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें बीच से रफली सिलाई को लगा लेना है। अब इसके देखिए हमें अंदर वाले गले पर बिल्कुल निशान पे होते हुए पूरी सिलाई गोलाई में लगाना है। तो इस तरीके से आपको देखिए गोल गले का बिल्कुल शेप का ध्यान रखते हुए हमें एकदम बारीक से सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे हमने साथ में ही गले को और बकरम को लेते हुए इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। आप चाहे तो इस पेपर पेस्टिंग को अलग से भी तैयार कर सकते हैं। और अब हमें देखिए इसके साइड वाले हिस्से में जो डिज़ाइन मैंने तैयार किया था अब उसको हमें सिलाई से अटैच करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे पेपर पेस्टिंग पे ही हमें सिलाई को लगाना है।
इस तरीके से हमें अच्छे से इसको देखिए स्टिचिंग से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें पेपर पेस्टिंग पर के सिलाई को कंप्लीट कर लिए हैं और अब इस जगह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हमें इसे कट करके निकाल लेना है। तो इस डिज़ाइन को शेप देते हुए हमें बिल्कुल बारीक रूप से इसकी कटिंग को कर लेना है। तो अब हमें देखिए यहाँ से ब्लाउज के मेन फैब्रिक को लेना है। तो इस तरह से कपड़े को ले लेंगे और इसे हमें 2 फोल्ड में करते हुए बिल्कुल इसका सेंटर निकालते हुए हमें कट लगा लेना है। इसी प्रकार से मैंने जो पेपर पेस्टिंग को तैयार किया है उसका भी हमें सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें बॉक्रम पेपर पेस्टिंग और ब्लाउज के जो सेंटर मार्क को मिलाते हुए हमें गोलाई शेप में एक सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए आपको गोलाई में इसे पूरा स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमें ब्लाउज और ये पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को अटैच कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें ½ इंच छोड़ते हुए यहाँ से पूरी गोलाई में हमें इसकी कटिंग को कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़े को हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद हमें छोटे छोटे इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि इसे पलटने के बाद इसमें कोई झोल ना आए। तो यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से इसको पलट लेना है। तो एक सिलाई देखिए हमें यहाँ बॉक्रम के ऊपर से लगाना है। ये फिनिशिंग वाली सिलाई होगी, इससे ब्लाउज का गला बिल्कुल अच्छे से फिट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सिलाई के साथ इसे अटैच कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल शेप में अब आ चुका है। और इसके साइड वाले भी हिस्से में हमें देखिए सिलाई से इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से अब देखिए हमें 1 इंच चौड़ाई में पूरे कपड़े को कट किया है और यहाँ से देखिए हमें इसकी पाइपिंग को तैयार करना है। तो बिल्कुल पतली पाइपिंग हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। 2.5 इंच की लंबाई पे हमें देखिए इसे बिल्कुल कट करते हुए सारे को इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से इसके हमें डिज़ाइन को तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी हमें एक लूप्स की तरह इसको तैयार करना है फोल्ड करते हुए 3 पीसेस का हमें एक फोल्ड बनाना है। यहाँ से देखिए अब इसे धागे से हमें बिल्कुल मिलाते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे ही देखिए ये पत्तियों वाले फ्लावर्स को हमें रेडी कर लेना है। तो इस डिज़ाइन को हमें देखिए नेक लाइन पे सेट करना है। तो इस तरीके से आप 2.5 इंच की दूरी पे या आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखें। तो आप जितनी भी दूरी रखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इसे सिलाई से इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई से इसको अटैच करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे पत्तियों को सेट करने के बाद हमें देखिए लेस को लेना है। तो लेस से देखिए हमें नेक लाइन को कवर करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से गले की बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। पूरी ही गले पे हमें इसी तरह से लेस को सेट करना है। तो देखिए और यहाँ से हमने इस लेस को 2 सिलाई से अटैच किया है। अब हमें देखिए बाहर की ओर से जो डिज़ाइन को तैयार किया था उसे भी हमें लेस से ही कवर करते हुए देखिए डिज़ाइन को अच्छे से लुक देना है। तो इस तरीके से आप गले के डिज़ाइन को बना लें।
तो यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच की कमर पट्टी को कपड़े से देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने लगा लिया है। तो यहाँ से देखिए हमें टक्स पॉइंट को लेना है। टक्स पॉइंट हमारा 4.5 इंच पे है, तो 4.5 पे हमें टक्स पॉइंट की लंबाई को लेना है और 1/2 इंच हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो 1/2 इंच को लेते हुए हमें यहाँ टक्स पॉइंट को सिल लेना है। अब देखिए इस गले के डिज़ाइन को हमें तैयार करना है। तो यहाँ से हमने गोल्डन कलर की मोती को ले लिया है और सुई धागे के साथ इसे हमें देखिए अच्छे से बिल्कुल बीच सेंटर से हमें इसे लगाना है। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ मोती को सेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सभी देखिए टोटल जितने भी मैंने पत्तियों को तैयार किया था उसके 20 पोर्शन में हमें बड़ी वाली मोती को सेट करना है। और यहाँ से देखिए ये सामने से तीनों पत्तियों पे हमें छोटी वाली मोती को लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको देखिए पत्तियों पे छोटे गोल्डन की मोती को यूज़ करना है, इससे इसकी लुकिंग और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको यह लेटेस्ट डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।